अपने आत्म स्वरूप की पहचान कब करोगे? कब उस राज्य के तुम हो जाओगे? सुंदर साथ जी, झूठे से धोखे से दिल लगाओगे तो धोखा ही पाओगे। धोखे से दिल लगाओगे तो धोखा ही पाओगे। साचे से दिल लगाओ, साचे हो जाओगे। साचे से दिल लगाओ, साचे हो जाओगे। सुंदर साची, होश में आओ। और जो आपको पिलाया जा रहा है, आप महाराज श्री ने 1 घंटा अभी आपको जो रस पिलाया, ये दुनिया के किस्से कहानियां नहीं है, ये दुनिया के चुटकुले नहीं है। इसे लेने का सलीका सीखो। चर्चा के बीच में कोई पानी, नाश्ता कुछ नहीं। चर्चा के पहले उन्हें परमात्मा का रस ले रही है, उसके बीच में हम इस मिट्टी के टुकड़े की पीछे लगे हुए हैं। ये मनवार या आवा भगत आगे पीछे कर लो। बड़े भाग से ये संजोग बना है। कहां? 5 पद्मावतीपुरी धाम। ये वो धाम है जहां पे वो पूर्ण परमात्मा 11 साल तक लीला करते। क्या कहते हैं? लीला करते, ब्रह्म लीला करते। 11 साल तक ब्रह्म, वहां पे उस ब्रह्मवाणी की, वहां पे 14 किताबों में से 7 किताबें कहां उतरती है? उस पन्ना धाम में उतरती है। उस पन्ना धाम से चल करके वो प्राणनाथ का संदेशा लेके हम आपके बीच में आए। थोड़ा होश में आइए। ये दुनिया के किस्से कहानियां नहीं चल रही, ये ब्रह्म ज्ञान है। तो सुंदर साथ जी, जैसे हम खेल में आए तो हम क्या हो गए? नींद, उल्लू के जैसा हमारा हाल हो गया। हमने इस शरीर, इस संसार को अपना सब कुछ मान लिया। जिस शरीर में हम बैठे हैं, ये शरीर कहाँ का है? यहाँ का है, इस दुनिया का। ठीक है? इसमें 10 इंद्रियां हैं। कहाँ की है? यहाँ की है, इस संसार की है। इसमें जो बैठा मन है ना, वो भी इस संसार का है। और ये जो बुद्धि है ना, ये भी संसार की है। और इसमें जो बैठा हुआ जीव है, वो सब कुछ, वो भी इस संसार का है। तो सुंदर साथ जी, आपके अंदर जो कुछ भी एक्टिवेट है, जो कुछ भी काम कर रहा है, वो सब कुछ यहाँ का है। ये शरीर हमेशा यहाँ का कंफर्ट देखेगा। अच्छा खाने को मिल जाए, पानी मिल जाए, खाने को मिल जाए, अच्छा ओढ़ने को मिल जाए, बैठने को मिल जाए, पंखा मिल जाए, शरीर यहाँ का कंफर्ट देखेगा, है ना? इंद्रियों को यहाँ का सुख चाहिए। मन इस संसार का है, तुम इस संसार में ही उलझाएगा। मन कहाँ का है? इस संसार का है, वो तुम्हें हमेशा संसार में ही उलझाएगा। और ये बुद्धि इस संसार की है, ये हमेशा संसार में ही दौड़ेगी। कहाँ दौड़ेगी? और ये जीव भी इस संसार का है, जिसे संसार ही चाहिए। और इसमें बैठी है एक आत्मा जो परम धाम से आई है। सुंदर साजी, इस शरीर को, इस मन को, इस जीव को तो पूरी पूरी खुराक रात दिन दे रहे हो, लेकिन इसमें बैठी आत्मा को क्या आत्मा का खुराक दे रहे हो? और आज बड़े भाग से वो आत्मा की खुराक, उस पारों परमात्मा की तुम्हारे ऊपर विशेष मेहर, विशेष कृपा हुई, तो आज वो आत्मा का रस बरस रहा है। तो आप सारा ये शरीर यहाँ का, गुण इंद्रिया यहाँ की, जीव यहाँ का, मन यहाँ का, बुद्धि यहाँ की, ये आपको कभी संसार से ऊपर नहीं उठने देंगे। ये हमेशा आपके संसार में उलझा के रखेंगे। और आत्मा जो क्या है? फरामोश, नींद में है ना? तो नींद से यह आत्मा कैसे जागेगी? इसको जागने का उपाय करना पड़ेगा ना। परम धाम रहना है, यही संसार को ये परम धाम मान के यही जन्मते मरते रहना है, यही दुख सुख उठाते रहना है। कितने जन्म और लोगे? कितना दुख सुख और उठाओगे? कितना और नरक भोगोगे? क्या उस परम धाम
में जागृत होने का इरादा है? अगर इरादा है तो युक्ति सुनिए। श्री प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में बताया कि हम सबसे पहले कहाँ आए? ब्रज में आए। कहाँ आए? ब्रज में हमने 11 साल 52 दिन तक लीला करी। फिर इस ब्रह्मांड से हम गए योग माया के ब्रह्मांड में, और उस ब्रह्मांड का क्या हो गया? लय हो गया। वो ब्रह्मांड मिट गया, वो ब्रज भी मिट गया। और कहाँ गए हम? योग माया के ब्रह्मांड में। योग माया के ब्रह्मांड में हमने अखंड रास लीला करी। रास लीला करने के बाद में हम परम धाम गए, ठीक है। और परम धाम में गए, उसी दरमियान अक्षर ब्रह्म जिसने ब्रज की रास की लीला देखी थी, उसको रांची ने फरामोशी में डाला था, उसको होश दिया, उसने उस ब्रज और रास की लीला को याद किया, तो वो अक्षर ब्रह्म के चित्त, जिसे सबलिंग ब्रह्म कहा जाता है, वहां ये ब्रज और रास की लीला अखंड हो गई। यहाँ का वृंदावन, यहाँ का ब्रज, ये विष्णु की लीला है। हमारे राज्य की लीला कहाँ हुई? योग माया के ब्रह्मांड में अखंड रास वहां हुआ। ब्रज की लीला योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हुई सुंदर साथ जी। और इससे परे अक्षर ब्रह्म है, जो ये जो ब्रह्मांड जिसमें जिस संसार में हम बैठे हैं, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड बनाने और मिटाने की जो लीला करते हैं, वो है अक्षर भगवान, अक्षर पुरुष, जो कि परमात्मा के राज्य के सत्ता के स्वरूप है, जो राज्य का ऑफिस वर्क करते हैं। उनका ऑफिस वर्क क्या है? ऐसे असंख्य ब्रह्मांड बनाना और मिटाना। और इससे परे हमारे राज्य हैं, पूर्ण परमात्मा है। और वो आए, अब तीसरे ब्रह्मांड ब्रज हो गया, रास हो गया, उसका हमें तीसरे ब्रह्मांड में हम आए, ये जागने का ब्रह्मांड है। और इस जागने के ब्रह्मांड में जगाने की निध लेके आए। तो क्या लेके आए? ये ब्रह्मवाणी लेके आए। और इस ब्रह्मवाणी में उन्होंने जागने का उपाय बताया। तो सबसे पहले आप सबने क्या लिया? तारतम लिया। क्या लिया? तारतम लिया ना। तो तारतम में चौपाई है, वाणी मेरे पियू की। वाणी किसकी है? मेरे पियू की। जिसने तारतम लिया उसके पियू की वाणी, ठीक है। तो वाणी मेरे पियू की, और न्यारी जो संसार से न्यारी है। संसार से न्यारी कैसे है? इस दुनिया में आज दिन तक जितना भी ज्ञान था, सारा ज्ञान कहां से आता है? नारायण की श्वासों से। कहां से आता है? नारायण की श्वासों से। नारायण कौन है? अक्षर ब्रह्म के सपने के स्वरूप। अब सपने में जो कुछ भी पैदा होता है, सपने का ही तो होता है। तो जितना ही दुनिया में ज्ञान था, सब कौन सा था? सपने का। अब आगे ये वाणी कहां से आई? वाणी मेरे पियू की, न्यारी जो संसार, निराकार के पार। जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं, इस ब्रह्मांड से परे दूसरा ब्रह्मांड है, जिसे कहते हैं योग माया का ब्रह्मांड। क्या कहते हैं? योग माया का ब्रह्मांड। वो योग माया का ब्रह्मांड निराकार के पार। तीन पार क्या है? अक्षर ब्रह्म। और तीन पार के भी पार अक्षरातीत राज्य महाराज, जो मूल मिलावे में बैठे। ये वाणी कहां से आई है? उस मूल मिलावे में बैठे हमारे राज्य, उनके हृदय से ये वाणी प्रकट हुई है। कहां से प्रकट हुई है? तो ये वाणी कहां से आई है? परम धाम से। वाणी कहां से आई है? परम धाम से ये वाणी आई है। राज्य के हृदय से ये वाणी प्रकट हुई है। तो राज्य महाराज जागृत है कि नींद में? सुंदर साथी, राज्य जागृत है कि नींद में? ऊंचे आवाज में बोलो थोड़ा। राज्य जागृत है। राज्य जागृत है, तो जो जाग रहा होगा उसके वचन कैसे होंगे? भाई जो जाग रहा होगा उसके वचन भी जागृत होंगे। तो राज्य जागृत है, तो उनके वचन भी क्या है? जागृत। और हम क्या है? नींद में। हम नींद में हैं, और ये वाणी क्या है? जागृत है। इस वाणी को आत्मसात करोगे, इस वाणी का मंथन करोगे, तो यह वाणी क्या करती है? हमें जगाती है। क्या करती है? जगाती है। कैसे जगाती है? ये वाणी सबसे पहले हमारे बुद्धि का रूपांतरण करती है। हमारे बुद्धि का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? बुद्धि का ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी बुद्धि का रूपांतरण होता है। अभी हमारी बुद्धि कौन सी है? सपने की।
सपने की बुद्धि होने से ही हमें ये संसार और ये शरीर सत्य लग रहा है। भाई संतों की वाणियां देख लो, चाहे धर्मशास्त्र देख लो, सब कोई कह रहा है कि संसार क्या है, सपना है। सब कोई कह रहा है संसार सपना है, लेकिन किसी को लग तो नहीं रहा। चाहे आप हो, मैं हूं, सब हो, हम सबको सपना लग रहा है क्या? संसार हमें सत्य लग रहा है। संसार सपना है, हम सपने के अंदर है। तो सपने के अंदर जो कुछ होगा सपने का ही होगा। तो सपना, संसार सपना है तो शरीर भी सपने का हुआ। तो ये शरीर भी सपने का, ये संसार भी सपने का। और इस सपने के संसार में ये वाणी क्या करती, पहले हमारा बुद्धि का रूपांतरण करती है। स्वप्न बुद्धि जागृत बुद्धि में रूपांतरित होती है। क्या होती है? जागृत बुद्धि में रूपांतरित। जैसे ही ये वाणी आपकी बुद्धि को बदल देगी, जैसे ही आपके अंदर जागृत बुद्धि आई, क्या होगी? आप राज्य की परवाह करोगे और दुनिया की तरफ से बेपरवाह हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बेपरवाह होने का मतलब ये नहीं कि खाना पीना छोड़ दोगे, पहनना ओढ़ना छोड़ दोगे, काम धाम छोड़ दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा सुंदर साथ जी। बुद्धि बदल जाएगी। जो कुछ हो रहा है मेरे राज्य सब देख रहे हैं, चाहे सुख है चाहे दुख है, कुछ है कुछ नहीं है। हर स्थिति में अंदर क्या भाव रहेगा? मेरे राज्य मेरे साथ है, मेरे राज्य मेरे पास है, मेरे राज्य मेरे साथ है, मेरे राज्य मेरे पास है, मेरे राज्य मेरे साथ है, मेरे राज्य मेरे पास है, मेरे राज्य सब देख रहे हैं। कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई सही कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। आप न्यायाधीश नहीं बनोगे। बंगला दरबार में 5 पद्मावतीपुरी धाम में बंगला दरबार में कजा के तखत पर, न्याय के तखत पर कौन बैठा? न्यायाधीश बनके प्राणनाथ बैठा। तो न्यायाधीश वो है या हम है? तो हमें कोई भी न्याय निर्धारित करना नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है इस संसार को चलाने वाला कौन? राज्य। इस संसार को बनाने वाला कौन? राज्य। इस दुनिया में क्या है जो राज्य की नजर में नहीं? किस रूह के दिल पर क्या गुजर रही है सब राज्य की नजर में। किसका क्या हाल है राज्य सब जानते हैं। कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है सब राज्य देख रहे हैं। तो उसका न्याय कौन करेंगे? राज्य करेंगे। हमें न्याय नहीं करना। हमें क्या करना है? मेरे राज्य मेरे साथ है, मेरे राज्य मेरे पास है, मेरे राज्य सब देख रहे हैं। इस भाव को लेकर के और वो क्या करेगी? जिएगी। तो संसार की तरफ से उसके पास कुछ है या कुछ नहीं है, सुख है या दुख है, कोई भी स्थिति होगी, संसार की तरफ से वो परवाह करेगी नहीं। क्योंकि आत्माओं का धन क्या है? परमात्मा। हमारा धन क्या है? हमारे राज्य है। हमारे राज्य हमारे पास है तो हमारे पास सब कुछ है। हमारे राज्य हमारे पास नहीं तो सुंदर साथ हम कंगाल हैं। हमारे राज्य ही हमारा धन है। हमारा धन हमारे पास है। दुनिया का कुछ है कुछ नहीं है, कुछ रहता है कुछ नहीं रहता है। ब्रह्म आत्माओं को फर्क पड़ता नहीं। जिसने कहा है कि मैं सुंदर साथ हूं, जिसने कह दिया मैं राज्य का हूं, उसकी चाल ये होनी चाहिए। वो दुनिया का की चीजों की परवाह करती नहीं, वो एक परवाह करती तो राज्य की करती है। तो दुनिया की तरफ से बेपरवाह हो जाओगे और राज्य की परवाह करने लगोगे। ये जागृत बुद्धि का काम है। जागृत बुद्धि क्या करती है? माया और ब्रह्म में भेद समझा देती है कि माया क्या है और ब्रह्म क्या है। दोनों का स्वरूप हमें अंतर्गत हृदय में पता चल जाता है कि इस माया की हकीकत क्या है और उस परमधाम परमात्मा राज्य की वास्तविकता क्या है। और फिर आती है निज बुद्धि। क्या आती है? और निज बुद्धि से क्या होता है? राज्य के दिल की बातें हमें समझ में आती है। क्या होती है? राज्य के दिल की बातें हमें समझ में आती है। राज्य बंगला दरबार में जब ठाकुरानी जी का श्रृंगार वर्णन कर रहे थे ना, तब चौपाई उतरती है, नूर अकल इत क्या करे जित लड्डू नहीं गोते खाए।
राजी कहते हैं अक्षर की बुद्धि यहाँ क्या करेगी, मेरी श्यामा का वर्णन कर रहा हूं मैं झूठे जहान में, इस बाजार में मैं अपनी मासूक श्यामा के एक एक अंक का वर्णन कर रहा हूं। इस वर्णन को करते हुए मेरी जबान लड़खड़ा रही। सुंदर साथ जी, राजी ने किस दिल से अपनी प्यारी ब्रह्म आत्मा, अपनी प्यारी श्यामा और अपना स्वरूप इस दुनिया में जो बयां हो नहीं सकता, हम ब्रह्म आत्माओं के लिए बयान किया। आज हमें फुर्सत नहीं है राजी के स्वरूप को देखने की, राजी के स्वरूप को सुनने की, राजी के स्वरूप का चिंतन करने की। इस दुनिया में बड़े बड़े हो गए, किसी ने उस परमात्मा की सूरत को बयान किया नहीं, क्योंकि कोई जानता ही नहीं कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। लेकिन वो परमात्मा स्वयं आते हैं हम ब्रह्म आत्माओं के लिए और आके अपना स्वरूप बताते। क्यों बताते? उन्हें क्यों अपना स्वरूप बयान किया कि मेरी ब्रह्म आत्माएं इस खेल में जब तक रहेगी मेरा मुख देख के जिंदगी बसर करेगी। राजी क्या है? हमारे आशिक है। आशिक का दिल क्या चाहता है? तू मेरे पास बैठ, तू मेरे पास बैठ, तू मुझे देख, मैं तो तुझे देख रहा हूं, तू भी मुझे देख, तू मेरे पास बैठ, तू मुझे देख, तू मुझसे बातें कर। ये राजी का दिल है। और हम इस दिल को कहां लगाए बैठे? सुंदर साथ जी, जिंदगी में एक मोड़ आएगा तब आपको रियलाइज होगा, आपको पता चलेगा कि जिंदगी भर भागे तो बहुत पर पहुंचे कहीं भी नहीं। जिंदगी भर भागे तो बहुत पर पहुंचे कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि जिस शरीर को जीवन भर हमने सजाया वो शरीर हमारा छूट रहा होगा। जिस शरीर को हमने जिंदगी भर सजाया ये शरीर हमारा छूट रहा होगा। इस अपने आप को हमने जिंदगी भर जिस चीज से बांधा, रिश्ते नातों में, भाई बहन, पिता पुत्र, है ना, रिश्ते नाते, समाज, न जाने कहां कहां से हमने खुद को बांधा। तो जिंदगी भर खुद को बांधा, वो रिश्ते भी तुम्हारे छूट रहे होंगे। जिस शरीर को जिंदगी भर सजाया ये शरीर भी तुम्हारा छूट रहा होगा। और इस शरीर के लिए जो कुछ भी इकट्ठा किया वो सब भी तुम्हारा छूट रहा होगा। उस समय तुम खुद को कंगाल पाओगे अगर यह आत्मा का धन नहीं इकट्ठा किया। कबीर जी कहते हैं, कबीरा वह धन संचिए जो पार का होए, पीठ उठाए गाठरी जाता न देखा कोई। कहते दुनिया में मैंने किसी को गठरी पीठ पे लाद के जाते देखा नहीं। इसलिए क्या करो, पार का धन का संचय करो। वो पार का धन, वो आत्मा की खुराक अंदर रूह बैठी है फरामों से, उसे जागृत करने का उपाय करो। तो उन्होंने जागने का उपाय क्या बताया अपने ब्रह्मवाणी में? इनविद साथ जी जागिए। क्या कहा? इनविद साथ जी जागिए, बताए देवरे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी जिद बैठे चौक वतन। याद करो सोई साइड जो हंसने मांगा खेल, और खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए खेल। कहते हैं ए मेरी ब्रह्मात्माओं, तुम्हें मैं जागने का उपाय बताता हूं। क्या बताया? इनविद साथ जी जागिए। ए सुंदर साथ जी, इस तरीके से जागिए। तरीका क्या बताया? श्याम श्यामा जी साथ जी, इस दुनिया से परे योग माया, योग माया से परे परम धाम, उस परम धाम के बीचों बीच में रंग महल, उस रंग महल के अंदर मूल मिलावा, उस मूल मिलावे में कौन बैठे हैं? राज्य, जो हमारे प्राणों के प्रियतम हैं, जो हमारे प्राण वल्लभ हैं, जो हमारे प्राण जीवन हैं, जो हमारे सब कुछ, वो राज्य बैठे हैं। उनके साथ में हमारी प्यारी सुभान श्यामा जी बैठी और उनको घेर करके हम ब्रह्म आत्माएं बैठी। कहते हैं उस बैठक को याद करो, उस मूल मिलावे को याद करो, वो राज्य का स्वरूप याद करो, उस श्यामा जी का स्वरूप याद करो, उस स्वरूप को देखो। उस वाणी में उन्होंने राज्य का स्वरूप बताया, श्यामा जी का स्वरूप बताया और आपका खुद का स्वरूप बताया। और कहा कि इस मूल मिलावे को देखोगे, ये मूल मिलावे की बैठक देखोगे
राज्य श्यामाजी और सखियों के स्वरूप को जानोगे, पहचानोगे, देखोगे, चिंतन करोगे, इससे तुम्हारी आत्मा जागृत होगी। वरना इसके अलावा आप जो भी उपाय कर रहे हो, आनंद तो खूब मिलेगा, सुख तो मिलेगा, लेकिन समय थोड़ा सा है जो गुजर रहा है, आत्म जागृत नहीं होगी सुंदर साथ जी। इसके अलावा मूल मिलावे में बैठे हुए मूल स्वरूप का ध्यान चिंतन करने के अलावा आप जो कुछ भी कर रहे हो, उससे आपको इस माया में कंफर्ट तो मिल रहा है, सुख तो मिल रहा है, लेकिन आत्म जागृत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आत्म को जागृत करने का उपाय है मूल मिलावे में बैठे हुए मूल स्वरूप का ध्यान करो, उस स्वरूप का चिंतन करो, उस स्वरूप को बार बार वाणी में मंथन करो। कैसा वो मूल मिलावा है, कैसी वो बैठक है, कैसे 64 धम्बा है, कैसे वो कमर पर ऊंचा चबूतरा आया, कैसे नूरी गिलम बिछी है जो चेतन है, कैसे ऊपर हरे रंग का सुंदर जड़ादार चंद्रमा आया, कैसे चारों तरफ जबेरों की झलकार करती हुई चारों तरफ शोभा आई है, कैसे बीच में कंचन रंग का सिंहासन है, कैसे उस पर हमारे सुबान श्यामा जी, हमारे हक महबूब, हमारे राज्य बैठे हैं, कैसे हम ब्रह्म आत्माएं उनके सामने बैठी हैं। सुंदर साथ जी सामने बैठे हो, नजर खुली है, राज्य से नजर मिली है, लेकिन देख क्या रहे हो? खेल को देख रहे हो। राजी ने कहा जब तक मैं नहीं आया था खेल में, तब तक खेल देख रही थी, ठीक है। जब तक मैं नहीं आया था, मैंने हाथ नहीं पकड़ा था, मैंने ये वाणी नहीं दी, तब तक तुम खेल देख रहे थे, बात ठीक है। लेकिन जब मैं आ गया, मैंने तुम्हारा दामन थाम लिया, मैंने ये ब्रह्मवाणी तुम्हें दे दी, अभी भी तुम खेल देखोगी। कहते अब तुझे खेल नहीं, अब तुझे मुझे देखना है। किसको देखना है? राज्य को देखना है। तो खेल में अब किस खेल नहीं देखना, क्या देखना है? राज्य को देखना है। राज्य को देखते हुए ये जिंदगी बसर करनी है। राज्य कहते हैं तू मुझे देख, तेरा सब मैं देख लूंगा, तू मुझे देख, तेरा सब मैं देख लूंगा। सुंदर सा जी, जिस दिन आपने ये ईमान दिल में ले लिया कि सब कुछ मेरे राज्य देखेंगे, मैं अब बस राज्य को देखूंगी, तो यकीन करिए सुंदर साथ जी, राज्य आपका सब कुछ देख ले। लेकिन ये ईमान तो होना चाहिए। इत बात बड़ी है समझ की, इत यानी कि इस खेल में बड़ी बात क्या है? समझ। इत बात बड़ी है समझ की और ईमान का काम। समझ और ईमान। क्या ईमान? वाणी के ऊपर ईमान, मूल स्वरूप पे ईमान, अपने प्रतिबद्ध साधन पे ईमान। मैं राज्य की हूं, राज्य मेरे हैं, राज्य और मेरे बीच में संबंध है। राज्य कौन है? हमारे अखंड सुहाग श्री श्यामा जी वर सत्य से। सत्य का मतलब क्या होता है? अखंड। तो क्या कह रहे थे अर्थ में? श्यामा जी का सुहाग अखंड है। तो श्यामा जी का सुहाग अखंड है, तो हमारा सुहाग अखंड नहीं है क्या? हमारे सुहाग कोई और है क्या? जो श्यामा जी के सुहाग है वही तो हमारे सुहाग है। श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, श्यामा जी ना अंग हो, श्यामा जी के अंग ही तो हम सुंदर साथ हैं। तो श्यामा जी का सुहाग अखंड है, तो तुम्हारा सुहाग भी अखंड है। ये अखंड सुहागणी ब्रह्मात्माओं, अपने सुहाग को छोड़ करके क्या देख रही हो? क्या कहां फंसे हो? क्या कर रहे हो? सुंदर साथ जी, बहुत नहीं कह करके इतना ही कहूंगा कि सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माई। श्याम श्यामा जी साध जी तले भौम बैठे हैं चाय। उस रंग महल की पहली भौम में उस मूल मिलावे से दिल लगा लो सुंदर साथ जी, राज्य से दिल लगा लो, इस वाणी से दिल लगा लो। इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। ये करने से होगा क्या?
बार बार जन्मों जन्मों से जो तुम्हारा जीव बार बार जन्मता और मरता है, और कर्म के बंधन जो तुम्हें बंधे हुए, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार सुख दुख उठाना, ये बंधन तुम्हारा छूट जाएगा। अनादि काल से जीव ने जो अच्छे बुरे कर्म किए, वो कर्म तुम्हारे सारे छूट जाएंगे। सुंदर साथ जी, ये जीव का जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। परम धाम का दरवाजा खुला है, इस जीव को अखंड मुक्ति मिल जाएगी और ये ब्रह्मात्मा उस परम धाम में जागृत हो जाएगी। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो इस जीव को अखंड मुक्ति मिल जाएगी, आत्मा अपने धाम में जागृत हो जाएगी। इसी तन में, तन छोड़ के कोई कहाँ गया, किसने देखा? तन छोड़ के कोई कहाँ गया, किसने देखा? इसी तन में रह करके ये निजानंद है। क्या है? ये निजानंद है जो जीते जी परम धाम में बिठाता है। जो जीते जी परम धाम में बिठाता है, ये निजानंद है जो जीते जी परम धाम में बैठे हुए परमात्मा के दर्शन कराता है। ये निजानंद है जो जीते जी उस परम धाम के अखंड सुख को देता है। सुंदर साथ जी, अपने उस निज आनंद को नहीं जाना, अपने प्राणों के प्रियतम राज्य की पहचान नहीं करी, और जो धाम की राह है वो राह नहीं लेकर के इस मन और इस बुद्धि के ताने बाने में पड़े रहे, तो धोखे में जिंदगी चली जाएगी। इतना अच्छा अवसर हाथ आया है, इस अवसर को जाने देना नहीं है। सुंदर साथ जी, इतनी सेवा स्वीकार करें। आप सभी ने बहुत धैर्य पूर्वक महाराज श्री जी का आपने प्रवचन सुना, ब्रह्मवाणी का जो भी रसपान महाराज जी ने कहा वो आपने सुना, आपने मुझे सुना, आपने सभी हमारे साथियों को सुना, आप सभी धैर्य पूर्वक हम सबको सुना। इसके लिए मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु श्री सद्गुरु महाराज। आइए प्राणाधार सुंदर साथ जी, बड़ी मार्मिक चर्चा आपने सुनी, क्योंकि हमें बंधनों में नहीं बनना। महाराज श्री ने भी उसी बात पर जोर दिया और हमारे विनोद जी ने भी उसी बात पर जोर दिया। आरती पूजा करना, लड्डू गोपाल रखना, ये रखना, इनसे कुछ नहीं होने वाला। वाणी का मथन करना, वाणी पढ़नी, उसमें गोते लगाना है। सब कुछ हमारे सवालों का जवाब वाणी ही दे। महाराजों के पीछे भी पढ़ने की जरूरत नहीं, महाराजों के पीछे भी रहने की दुनिया, कुछ करने की जरूरत नहीं। राज जी महाराज ने सब कुछ दे दिया है, इस वाणी को ले जाओ, इसका मथन करो, धैर्य पूर्वक इसे पढ़ो, इसमें क्या लिखा है इसे समझो, यही सार है। और कैसे जाना है, कैसे आत्मा जागृत होगी, विनोद भैया ने अभी आपको बताया कि कैसे हमारी आत्मा जागृत होगी। हम आपको अपने आप को कह रहे हैं कि हम प्रणामी हैं, लेकिन हमारी आत्मा अब तक जागृत हुई नहीं। ये आपने अपने दिल से पूछ के देखें, अब तक हुई नहीं है। आइए, बड़ी सुंदर चर्चा का विषय चल रहा है, बात को आगे और चलाएं। आओ जी, इसी बीच में हमारे इस कड़ी को जोड़ते हुए हमारे बीच में युवा संत रामेश्वर जी भी पधारे हैं। आइए उनके मुखारबिंद से भी सुनते हैं वो उनके विचार, वो क्या विचार रखने जा रहे हैं। और इसके बाद सुंदर साथ जी, हम सीरियल दिखाएंगे आपको। हम लेके आए हैं, सब कुछ लेके आए। आज आपको पूरा रस पिला करके जाएंगे, जिससे आप मदहोश हो जाएं, आपको फिर होश ही न रहेगा। सब कुछ रस पिला करके जाएंगे। यहाँ पर अंदर सीरियल चलाएंगे, उस सीरियल को भी आप देखना, कितना आनंद आएगा। आओ अब सुनते हैं युवा संत जो महाराज श्री जी से शिक्षा ले रहे हैं, उनके शिष्य हैं, उनके क्या विचार हैं इसके प्रति। आओ उनके मुखारबिंद से भी सुनते हैं। एक बार ऐसा कर लो जी, एक बार पानी पूछ लो सबसे। भैया पानी किसे किसे चाहिए, कि बीच में ना फिर सबको पानी पिला दो। एक बार 5 मिनट के लिए सबको पानी पिला दो। जो थोड़ा बहुत उठ के भी जाना चाहते हो, इधर उधर को टहलना चाहते हो, पैर दुखने लगे हो, वो 5 मिनट के लिए उठ सकते हैं। उसके बाद फिर प्रारंभ करेंगे। यानी सही बात है, चर्चा के बाद में सब हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की। आओ जो नहीं जाना चाहते हैं वो मेरा एक भजन सुनेंगे बिना ढोलक। बात ना
हाँ हाँ, अरे बात तो थोड़ी बहुत तो कर लो, कोई बात नहीं। अब हमारी चर्चा बंद होगी ना, थोड़ी बहुत बोल लेंगे ना, ऐसी कोई बात। आओ सुनिए, जिन्हें जाना था मैं चले गए, मैं समझ रहा हूँ। और जो पानी पीना चाहेंगे वो पानी पिए, बाकी जो नहीं पीना चाहे वो पानी का रस पिए। ईमान कायम रखना जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। राजी महाराज क्या कह रहे हैं? वाणी तुम्हें जो दी है, वाणी में सब कहा है। इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है, राजी महाराज ने सब कुछ दिया। वाणी तुम्हें जो दी है, वाणी में सब कहा है, वाणी में सब कहा है। हाथी कदमों पे चलना, हाथी कदमों पे चलना जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं। ईमान कायम रखना जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। तो क्या कह रहे थे? कितनी प्यारी बात कह रहे थे। प्राणों के मेरे प्रीतम आत्म आधार तुम हो। कोई कह देगा ऐसा? कोई देवी देवता ऐसा कह देगा तुम मेरे प्राणों के आधार हो, तुम मेरे प्रीतम हो? कह देगा कोई इस दुनिया में? तो कैसे कह देंगे? और हम मेरे प्रीतम क्या कह रहे हैं, मेरे धनी क्या कहते हैं? प्राणों के आत्म आधार तुम हो, सब एक हो के चलना, सब एक हो के चलना जब तक लेके जाऊं, जब तक लेके जाऊं। ईमान कायम रखना जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। और राजी महाराज तीसरी बात में क्या कहते हैं? मैं छिपा हूँ तुमसे न दिखता नजर से, मैं छुपा हूँ तुमसे न दिखता नजर से, न दिखता नजर से। मैं कैसे दिखूंगा? तो मैं इन आंखों से नहीं दिखूंगा। रूह की नजर से तकना, रूह की नजर से तकना, मैं छोड़ कर न जाऊं, मैं छोड़ कर न जाऊं। ईमान कायम रखना जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। ये दिल तो न रोए हम तुम जुदा न होए, ये दिल तो न रोए
रखना, छिपाए रखना, जब तक मैं बुलाऊं, जब तक मैं बुलाऊं। क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के जा ही, मैं छोड़ कर न जाऊं, मैं छोड़ कर न जाऊं, ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना, जब तक मैं बुलाऊं, जब तक मैं बुलाऊं। देखिए सुंदर साथ जी, हमारे दो ही पर हैं, एक इश्क और एक ईमान। अगर इनमें से एक भी कट गया ना तो हम लटके ही रह जाएंगे। हमें ईमान लाना है, सबसे बड़ी बात है ईमान लाना है, क्योंकि दुनिया हमें भरमाएगी, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ बताएगा। हमें वाणी पे ईमान लाना है, क्योंकि ये बेशक वाणी है। जिसको वाणी पर यकीन नहीं है वो सुंदर साथी, मेरा तो अपना विचार है, जिसको वाणी पे यकीन नहीं है वो सुंदर साथी नहीं है। तो वाणी पे यकीन लाना है, वाणी मंथन करना है, वाणी मंथन और रहनी और चितवन का कोई विकल्प नहीं है। विनोद जी ने बताया कि राजी महाराज से अगर दर्शन करने हैं, अगर साक्षात उनसे बात करनी है तो उनका चिंतन करना पड़ेगा, और चिंतन चितवन करनी पड़ेगी। चितवन के बिना राजी नहीं मिलेंगे। पूजा पाठ करने से, आरती उतारने से राजी नहीं मिलेंगे। करो ये कर्म कांड से भी करो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको छोड़ दो, लेकिन अगर हमें अपने राज्य महाराज को पाना है तो हमें इससे ऊपरी सीढ़ी पर भी जाना पड़ेगा, चितवन जरूर करनी पड़ेगी, रहने में आना पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आओ अब सुनते हैं रामेश्वर जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। हो वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम अशुभ हरण मंगल करण को, धनि प्रणाम पिया जी को, पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज थे कितने जहाज? 99 जहाज। जब उनको पहचान हो गई कि इनके तन के अंदर वो प्राणनाथ विराजमान है, उन्होंने घर बार छोड़कर चल दिए। भीमबाई, श्याम भट्ट, गोवर्धन लाखों करोड़ों रुपए लेकर के श्री जी के साथ हो लिए। इसलिए क्या उनको मान प्रतिष्ठा चाहिए थी, धन दौलत की आस थी? नहीं, बोले इनके तन के अंदर कौन विराजमान है? प्राणनाथ। प्राणनाथ किसी तन का नाम नहीं। अभी आपने चर्चा में सुना कि ना प्राणनाथ कोई महंत है, ना कोई संत है, ना किसी के शिष्य है। प्राणनाथ कौन है? जो बच्चे के अंदर, कृष्ण जी के अंदर लीला करने वाले हमारे प्राणनाथ थे। वही प्राणनाथ अनेक परमहंसों के तन में आके हमें कोल वादा को हमको पहचान कराई कि तुम किस माया में डूबे हो, उसको पहचानो। तन का पर्दा किया, लोगों ने तन से चमत्कार हुए, उस चमत्कार को ही पकड़ के बैठ गए, लेकिन उनके अंदर बोलने वाला कौन था इसकी पहचान किसी ने नहीं करी। किसी ने ब्रज की लीला को पकड़ के बैठ गए, लेकिन लीला करने वाला कौन था इसकी पहचान किसी ने नहीं करी। आज जागने का दौर चल रहा है। आज
सबको पता है। हमारे प्रणामी समाज में गजानन संप्रदाय के अंदर मुख्य चीज है ब्रह्मवाणी। अगर हमारे समाज में ब्रह्मवाणी नहीं होती तो ना हम अपने को सुंदर साथ कहते और ना हमको प्राणनाथ जी की पहचान हो। रूप की पहचान कराती है ब्रह्मवाणी, सत्य है। हम रोज तारतम पढ़ते हैं। तारतम क्या है? अपने पिया का संकल्प है। उसमें क्या लिखा है? ये सत्यवाणी मत के। इसका हम जितना मंथन करेंगे, जिसका अंतर्ध्यान हुआ, शरीर अलोप हो गया और विरहा में इंद्रावती जी ने पुकार लगाई कि मेरे प्रियतम, मेरे ऐसा कौन सा गुनाह किया जिससे मुझे विरहा की कष्ट झेलने पड़े। तो इतना विरह किया।